सरकारी कार्यालय में तैनात ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देगा बिपार्ड, यानी कि सूबे में 1 लाख कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे प्रशिक्षित और प्रशिक्षित के बाद आप लोगों का होगा नियमितीकरण का रास्ता साफ। जी हाँ, हमारे बिहार के जो है वो सरकारी कार्यालय में तैनात जो है 1 लाख से अधिक प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अंशुलिपिक प्रशिक्षित होंगे। जी हाँ, राज्य सरकार ने जो है इस दिशा में पहल शुरू कर दी है और राज्य के विभिन्न विभागों और जिलों से लेकर निचले स्तर तक तैनात ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमुख कामकाज निपटा रहे हैं और इनकी संविदा के आधार पर बहाली की गई है और इनकी सेवा 60 वर्ष आयु तक के लिए है। जी हाँ, यानी कि हमारे जितने भी सूबे में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद नियमितीकरण का रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। जी हाँ, जो बड़ी खबर आ रही है उसके साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, मैं सभी को बता दूं जो आप लोगों के लिए जो है वो प्रारंभिक तौर पर तकनीकी विशेषज्ञता यानी कि कंप्यूटर डिग्री की जांच के बाद ही इनकी बहाली होती है, मगर अंत सेवा प्रशिक्षण की अब तक जो है वो व्यवस्था नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने सभी महत्वपूर्ण कार्यों का जो है दारोमदार जो है इन्हीं पर है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षण का कार्य बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था यानी कि बिपार्ड के माध्यम से होता है और इसके मद्देनजर बिपार्ड के महानिदेशक यानी कि के पाठक ने इन कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण की जो है आवश्यकता जताई है, जिससे कि हमारे जितने भी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन तमाम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, उन्होंने बेल्ट्रॉन के प्रबंधक निदेशक जो हैं अभय कुमार सिंह को पत्र लिखकर प्रशिक्षण के लिए जो प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें श्री के पाठक ने जो कहा है कि कई जिला अधिकारियों ने मुझसे अनुरोध किया था कि इनका भी प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण के अभाव में जो है वो बहुत सारे ऐसे विभाग के कार्य हैं जो नहीं हो पाते हैं और आप लोगों की जो वर्षों से मांग थी मानदेय बढ़ोतरी की, तो कहीं ना कहीं इस प्रशिक्षण के बाद आप लोगों का कार्य बढ़ेगा, जिससे आप लोगों का मानदेय भी बढ़ेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है जितने भी सूबे में काम करने वाले हमारे संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को लेकर जो है वो बड़ी जो है वो बात सामने आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम नीतीश कुमार जी जो हैं वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव से पहले खास करके हमारे महिला कर्मी यानी कि आशा, ममता, जीविका, रसोईया, रात्रि प्रहरी जो हैं, इन तमाम कर्मचारी, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद आप लोगों के मानदेय में जो है वो बढ़ोतरी की जा सकती है। देखिए, बिपार्ड ने जो है वो सभी को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और बिपार्ड के जो महानिदेशक के अनुसार जो है प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अंशुलिपिक का 1 सप्ताह का जो है वो संस्थागत प्रशिक्षण दिया जा सकता है और यह खर्च बिपार्ड वहन करेगा। यह कई वर्षों से जो सरकारी विभाग और जिला कार्यालयों में जो काम कर रहे अमूमन ये लोग जो हैं यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनको जो है वो संबंधित कार्य करते हैं और इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर से जुड़े सभी कार्य को शामिल किया गया है और प्रशिक्षण में बिपार्ड ने जो है वो बेल्ट्रॉन के पदाधिकारियों की जो है वो सहायता लेगा और जिसकी सहायता से जो है हमारे संविदा कर्मचारियों को जो ये 1 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को उन तमाम बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी जिस पर आप लोग राज्य सरकार के विभागों में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी
जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, जो बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जो महासचिव हैं विशाल कुमार के अनुसार जो है 5 प्रमुख बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इनमें कंप्यूटर संबंधित नए सॉफ्टवेयर की जानकारी, ई ऑफिस शुरू करने के बाद हो रही परेशानियों को दूर करने का तरीका और ई फाइलिंग करने का अद्यतन जानकारी है। अकाउंट संभालने वाले कार्मिकों को जो है HRMS की विस्तृत जानकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो है वो बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू होने से जो है वो संबंधित जानकारी आप लोगों को दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, लगातार जो है आप लोगों की मांगों को लेकर सरकार जो है वो कई घोषणाएं कर सकती है। क्योंकि संविदा कर्मियों के नियमावली को लेकर जो खबर आ रही है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए जो है नियमावली बनाई जाएगी और उसमें संविदा कर्मियों की प्रमुख समस्याओं को जो है वो दर्शाया गया है, जिस पर जो है वो मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से सरकारी कामकाज निष्ठा और ईमानदारी से करने को कहा और उन्होंने कहा है कि विकास में सबका योगदान जरूरी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने बताया है कि संविदा आउटसोर्स और अनुबंध पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, आशा ममता जीविका रसोइया हैं, बहुत जल्द जो है उनके लिए नियमावली बनने वाली है और जिससे हमारे संविदा कर्मचारियों को काफ़ी फायदा मिलने वाला। देखिए, नियमावली में जो है वो क्या सब सुविधाएं आप तमाम कर्मचारियों को दी जाएगी, इसको लेके भी जो है वो चर्चा की जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी श्रेणी तय की जाएगी और श्रेणी के हिसाब से तय मानदेय आप लोग को दिया जाएगा और उसमें इन हैंड वेतन कितना मिलेगा आप लोग को, ये श्रेणी के हिसाब से और तय मानदेय के हिसाब से जो है वो तय किया जाएगा, जिससे कि हमारे संविदा कर्मचारियों को जो है वो काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए, मैं बता दूं, जो संविदा पर जो काम कर रहे हमारे लाखों जो कर्मी हैं, आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, आशा ममता जीविका रसोइया हैं, विद्युत विभाग जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो काम कर रहे हमारे मानव बल हैं, SPO कर्मचारी हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो सेवा नियमित करने को लेकर जो है वो सभी विभागों से सूची मांगी गई है और अगली बैठक में सूची मिलने के बाद सेवा नियमित करने को लेकर प्रारूप तैयार किया जाएगा और प्रारूप पर सहमति बनने के बाद सरकार की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और यह फैसला पूर्व मुख्य सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता वाली संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितकरण को लेकर जो है वो गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। और कमेटी के अध्यक्ष ने बताया है कि सभी विभागों में जो संविदा और अनुबंध और आउटसोर्स कर्मी हैं, आशा ममता जीविका रसोइया हैं, उन कर्मियों की सूची मांगी गई है और जितने भी कर्मी हैं उनके संगठनों से भी जो है अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अब कुछ संगठन ने अपना पक्ष रखा भी है और एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर और कार्यपालक सहायक के स्वीकृत पद के अनुरूप नियुक्त हैं और उससे जुड़े संगठनों के कमेटी के समकक्ष जो है अपना दावा पेश किया और कमेटी उनके दावों पर विचार करेगी। उन्होंने बताया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी आशा ममता जीविका रसोइया रात्रि प्रहरी हैं, उन सभी के लिए समय समय पर विभिन्न जो है वो न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उनको संकलन करके वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है और कमेटी अपनी रिपोर्ट देते वक्त न्यायालय के निर्देशों का भी जो है वो अध्ययन करेगी और इसके बाद ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जी हाँ, जो बड़ी खबर आ रही है मैं आप लोगों को बता दूं, जो जितने भी हमारे व्यूअर हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तमाम कर्मचारियों तक जो है ये खबर पहुंच सके। जी हाँ, और जल्द ही आप लोगों का जो है वो नियमितीकरण का रास्ता और मानदेय वृद्धि को लेकर जो है वो घोषणा हो सकती है।